हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को। वेरी गुड आफ्टरनून भाई सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार बताएं, वॉइस वीडियो बता दें एक बार कमेंट करके। वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें ओके हैं क्या? इसके बाद अपनी क्लास जो है स्टार्ट कर देते हैं। वेरी गुड इवनिंग भाई, खुशबू, सूरज, रंजन, जागृति, सुदीप जी, बहुत बढ़िया भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। एक बार वॉइस वीडियो कमेंट कर दो बस, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। कल से अगला टॉपिक जो है पढ़ रही है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देते हैं कल से। सर नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल बनाने हैं भाई नोट्स। कल वाली क्लास में डिटेल में बताया था मैंने सारी चीज़ें। जय हिंद भाई। जी राधे राधे भाई। चलिए करते हैं शुरू भाई। कल जहाँ से हमने छोड़ा था उससे आगे शुरू करते हैं। कल जो हम पढ़ रहे थे वो कंप्यूटर का इतिहास हम पढ़ रहे थे भाई। कंप्यूटर का इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी तक आपको सिर्फ तारीख जो है वो लिखवाई थी। तारीख के बाद वाली कहानी आज पढ़नी है। सर ये क्लास बिहार दरोगा के लिए भी है भाई, भी बिल्कुल है। यूपी पीसीएल के लिए आपकी, और दिल्ली पुलिस के लिए, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए। पीडीएफ से समझ में नहीं आया। अच्छा, पीडीएफ जो आपको मिली है कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है अलग अलग यानी कि लाइन स्पेसिंग बढ़ा देंगे। जी जी, प्रणाम भाई सभी को। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले की जो तारीख लिखी थी हमने वो 3000 ईस्वी पूर्व लिखी थी। कौन सी लिखी थी? 3000 ईस्वी पूर्व लिखी थी भाई। यानी कि यहाँ पर हम बीसी लिखते हैं इसको, ठीक है ना, 3000 ईस्वी पूर्व। अब यहाँ क्या हुआ था, सबसे पहले इसका जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले एक डिवाइस बनी थी जिसका नाम है अबैकस। क्या नाम है? अबैकस नाम है जो सबसे पहले डिवाइस बनी थी। ये क्या थी आपकी? एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी भाई। क्या थी? एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी भाई। कैलकुलेटिंग डिवाइस थी मेरे भाई, ठीक है ना। यह एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है बैंकिंग वगैरह के अंदर। जी थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच वैभव। कोई बात नहीं, वो कंप्रेस की हुई फाइल है, एज अनकंप्रेस्ड भेज देंगे आपको, अच्छी फाइल मिल जाएगी, ठीक है। एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। कई बार सिर्फ ये पूछा जाता है कि अबैकस जो क्या काम कर सकता था। ये आपके जोड़ व घटा परफॉर्म कर सकता था भाई। अबैकस जो डिवाइस थी जोड़ व घटा परफॉर्म कर सकती थी ये डिवाइस भाई। जोड़ व घटा परफॉर्म कर सकती थी ये डिवाइस, ठीक है ना। कौन सी डिवाइस? अबैकस भाई। कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, दुनिया की सबसे पहली कैलकुलेटिंग भाई। दुनिया की सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो अबैकस है भाई। यहां लिख सकते हो आप इसको, दुनिया की सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस। दुनिया की सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस, सबसे पहली डिवाइस। और डिवाइस कैसी है? कैलकुलेटिंग डिवाइस है भाई। कैसी डिवाइस है? कैलकुलेटिंग डिवाइस है भाई, दुनिया की सबसे पहली थी। इसके बारे में और भी पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा? दूसरे नंबर पर अगर इसके बारे में और लिखें तो क्या लिखेंगे भाई? देखिए इसमें क्या होता था, ये लकड़ी का फ्रेम होती थी। यह क्या होती थी? यह एक लकड़ी का फ्रेम होती थी भाई। यह एक लकड़ी का फ्रेम होती थी। लकड़ी का फ्रेम होती थी जिसके अंदर क्या होते थे? मनके होते थे भाई। जिसके अंदर क्या यूज होते थे? मनके यूज होते थे। इसमें मनके यूज होते थे भाई, ठीक है ना। मनके प्रयोग होते थे, मनके प्रयोग होते थे भाई।
ठीक है ना। अब जो बाहर के स्टूडेंट हैं, हरियाणा से बाहर के, उनको मनकों का नहीं पता कि मनके क्या होते हैं। पूछ रहे थे क्लास में कि सर मनके क्या होते हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर। भाई मनके यहाँ पर आप जो इस तरीके से होते थे, मैं आपको डिवाइस का थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ, उसके साथ साथ आपको बता देता हूँ। ये इस तरीके की कोई डिवाइस होती थी अबैकस, जिसके अंदर इस तरीके से गोल गोल ये मनके बोलते हैं इनको, मनके होते थे। आप इन्हें मोती कह सकते हो। एक लड़के ने आंसर दिया कि सर मोती, हाँ आप इन्हें मोती कह सकते हो भाई। हालांकि मोती नहीं होते, लेकिन मोती की तरह माला में पिरोए जाने वाले को मनके कहा जाता है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ दोनों चीजें हैं, बिल्कुल भाई बिल्कुल। मिलन जी लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं। ये अमरीश कुमार जी का क्वेश्चन आ गया अभी। पहले मैंने यही कहा था कि आप ये पूछोगे कि मनके होते क्या है। इंग्लिश में बेड कहेंगे इनको। क्या कहेंगे इंग्लिश में इनको? बेड कहेंगे भाई इन इंग्लिश। हाँ जी, इंग्लिश में इनको क्या कहेंगे? बेड्स कहेंगे भाई इनको, बेड्स। तो बेड्स होते थे भाई। लकड़ी का फ्रेम होता था, इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? वुडन फ्रेम होता था भाई। क्या होता था? वुडन फ्रेम होता था, वुडन फ्रेम भाई, यानी कि लकड़ी का फ्रेम होता था। मनके होते थे मतलब बेड्स होते थे भाई। सर मनके क्या होते हैं बताओ तो दिया। थोड़ा सा लेट चल रहे हो आप, कोई बात नहीं, ठीक है। दुनिया की सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है, यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस भाई। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस भाई, वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस भाई, कैलकुलेटिंग डिवाइस भाई। संसार की सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है ये होती थी। क्लियर है बात सभी को? हाँ जी, हिंदी में गिनतारा कहते हैं इसको, बिल्कुल सही है भाई। जो आंगनवाड़ी में यूज होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही भाई। ओके है जी, ओके। ये सारी चीजें एक एक चीज मैंने जो है साथ के साथ लिख दी है। रुद्र प्रसाद जी इंग्लिश में भी लिख दिया है। हाँ हिंदी में इसको गिनतारा कहते हैं, ये आप अलग से लिख सकते हो या अलग से आप इसको नोट कर सकते हो। अबैकस जो है इसको हिंदी में गिनतारा कहते हैं भाई, गिनतारा। आप लोगों को जानकारी के लिए पहले से बता देता हूं मैं थोड़ा सा, कल भी बताया था मैंने, आज फिर रिपीट कर देता हूं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्षेत्र वाइज होते हैं, यानी कि हमारे हरियाणा में कुछ तरीके से बोले जाते हैं, आपके यहाँ किसी तरीके से बोले जाते हैं, दिल्ली में किसी तरीके से बोले जाते हैं, बिहार में किसी तरीके से बोले जाते हैं। तो अगर कोई शब्द ऐसा हो जो आपको ना समझ में आए तो आप इसी तरीके से कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है ना। अभी ये लिखने वाला हूँ दास जी, अभी लिखने वाला हूँ ये मैं कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो एक बार बताएं कमेंट करके, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। यहाँ तक क्लियर है बात कि सबसे पहली कैलकुलेटिंग जो डिवाइस है वो अबैकस थी। दुनिया की सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, वुडन फ्रेम होता था, यानी कि लकड़ी का फ्रेम होता था, और इसमें मनके होते थे, जिसे इंग्लिश में बेड्स कहा गया है, हिंदी में इसको गिनतारा कहा गया। ये मैकेनिकल डिवाइस थी, इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी। सिद्धांत जी इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी, जो चीजें लिखवाने की वो मैं लिखवा रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं, बिहार से हो चाहे कहीं से भी हो आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। जहां भी आपको दिक्कत आएगी आप मुझे बताते चलना, ठीक है ना। कोई शब्द में कोई प्रॉब्लम आए तो बताते चलना बस। चलिए आगे लिखते हैं इसके बारे में। अबैकस जो है, अबैकस को मेसोपोटामिया देश के लोगों ने तैयार किया था भाई। किन्होंने तैयार किया था? मेसोपोटामिया देश के लोगों ने तैयार किया था भाई। मेसोपोटामिया देश के लोगों ने तैयार किया था, ठीक है ना। देश के लोगों ने तैयार किया भाई, क्लियर, तैयार किया। इंग्लिश में कह सकते हो इट वॉज डिजाइंड बाई मेसोपोटामियन, यानी कि मेसोपोटामिया देश के लोगों के द्वारा तैयार किया गया था। सर योर राइटिंग इज बेस्ट, ऑल गुरुकुल टीचर, थैंक यू सो मच भाई। रैंकर गुरुकुल अमन, थैंक यू सो मच। देखो इट वॉज डिजाइंड बाई
मेसोपोटामियन पीपल भाई। इट वॉज डिजाइंड बाई मेसोपोटामियन। मेसोपोटामियन लोगों के द्वारा ये तैयार किया गया था। चीन के द्वारा, चाइना के द्वारा इसमें बहुत सारे सुधार किए गए भाई। चीन देश ने इसमें बहुत सारे सुधार किए भाई। चीन देश ने क्या किया, इसमें जो है बहुत सारे सुधार किए और इसका नाम जो है चाइना के नाम पर पड़ गया भाई। बहुत सुधार किए भाई, ठीक है। चाइना इम्प्रूव्ड इट, चाइना इम्प्रूव्ड इट्स फंक्शनैलिटी, इट्स फंक्शनैलिटी। चाइना ने इसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर दिया मेरे भाई, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखिए। जापान की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? जापान की भाषा में इसे सोरोबन कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? सोरोबन कहा जाता है जापान की भाषा में। बाकी रसिया की भाषा में, इंडिया की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? अबैकस ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबैकस ही कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, बताइए, साथ के साथ लिख लीजिए इनको चीज़ों को एक एक करके। चाइना ने इसमें बहुत सारे सुधार किए थे, जोड़ घटा करने का काम आता था। अबैकस नाम था, 3000 ईस्वी पूर्व की बात है। मेसोपोटामिया देश के लोगों ने तैयार किया था, चाइना ने सुधार कर दिया और चाइना के नाम पर इसका नाम पड़ गया। क्लियर है बात यहां तक? दूसरे नंबर पे भाई, सेकंड नंबर पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना 1617 ईस्वी भाई। 1617 ईस्वी के अंदर बढ़ेंगे। ये पूर्व नहीं है, इससे पहले वाला पूर्व था। ये पूर्व नहीं है, इससे पहले वाली जो चीजें लिखी थी वो हमने पूर्व लिखी थी, ठीक है ना। अभी हम 1617 ईस्वी एडी लिखेंगे। Is there any device in India, ancient India? There was no any device in ancient India. Abacus is used since Mesopotamian. टाइम के पंक्चुअल तो होना ही पड़ता है भाई। 3 बजे क्लास है तो 3 बजे ही है, मतलब आप भी पंक्चुअल रहा करें। बहुत लेट आते हो क्लास में कई बार आप। 3 बजे का मतलब 3 बजे ही होता है। 1617 ईस्वी का आगे पढ़ लेते हैं भाई। 1617 भाई, यानी कि 1617 ईस्वी। 1617 ईस्वी में क्या हुआ था भाई? एक व्यक्ति थे भाई 1617 ईस्वी में, जॉन नेपियर भाई। कौन थे? जॉन नेपियर भाई। जॉन नेपियर ने क्या किया भाई? जॉन नेपियर ने लॉग्स एंड बोन्स एक डिवाइस बनाई भाई। क्या बनाई? लॉग्स एंड बोन्स एक डिवाइस तैयार की भाई। लॉग्स एंड बोन्स डिवाइस तैयार की भाई। लॉग्स एंड बोन्स डिवाइस तैयार की भाई। कौन सी डिवाइस तैयार की जॉन नेपियर ने? लॉग्स एंड बोन्स। इन्होंने ही लोगरिदम का आइडिया दिया था। जॉन नेपियर ने ही क्या दिया था भाई? लोगरिदम का आइडिया इन्होंने ही दिया था भाई। लोगरिदम का आइडिया जो दिया था वो इन्होंने ही दिया था, जॉन नेपियर ने। किसने दिया था मेरे भाई? जॉन नेपियर ने दिया था लोगरिदम का आइडिया। लॉग्स एंड बोन्स इन्होंने बनाया, ठीक है। क्लियर? चांदनी कुमारी जी क्या पूछना चाहते हो? एक बार क्लियरली कमेंट करें। 2-3 शब्दों से सारी चीजें पता नहीं चलती। एक बार पूरी डिटेल लिख दें ताकि अच्छे से पढ़ सकूं। चलिए, इसके बाद ये डिवाइस जो आपकी क्या कर सकती थी, क्या करने में सक्षम थी? यह डिवाइस गुना व भाग करने में सक्षम थी भाई। गुना व भाग करने में सक्षम थी। ये डिवाइस क्या करने में सक्षम थी? गुना व भाग करने में सक्षम थी भाई, ठीक है। क्लियर है बात? गुना करने में, भाग करने में जो ये डिवाइस है सक्षम थी मेरे भाई।
क्लियर? देखिए, जॉन नेपियर, अगर इंग्लिश में लिखे तो जॉन नेपियर प्रीपेयर्ड, जॉन नेपियर प्रीपेयर्ड लॉग्स एंड बोन्स, लॉग्स एंड बोन्स। भाई जॉन नेपियर ने लॉग्स एंड बोन्स प्रिपेयर किया। ही गेव लॉगरिथम आइडिया, ही गेव आइडिया ऑफ लॉगरिथम, आइडिया ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम का आइडिया जो है इन्होंने ही दिया। द डिवाइस विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय जॉन नेपियर वॉज एबल टू डू मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। भाई डिवाइस वॉज एबल टू, डिवाइस वॉज कैपेबल, डिवाइस वॉज कैपेबल टू डू मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। भाई मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, भाई मल्टीप्लीकेशन एंड कह लीजिए एंड डिवीजन। भाई क्लियर? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करने में ये डिवाइस जो है सक्षम थी। लॉगरिथम क्या है सर? लॉगरिथम क्या है? मतलब मैथ पढ़ने के बाद, आदित्य रंजन से मैथ पढ़ने के बाद भी आप लॉगरिथम पूछ रहे हो कि लॉगरिथम क्या होता है? जो लोग लेते हो आप, वो लॉगरिथम की बात हो रही है। जो मैथ वाला लोग है वही, जो आप मैथ वाला लोग लेते हो वही है। सर मैं हरियाणा से हूं, आप कहां से हो? ये सारी बातें मैं कल वाली क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में सारी चीजें बता चुका हूं। अगर आपको मुझे जानना है तो पिछले वाली क्लास एक बार जरूर देख लें भाई, ठीक है ना? लॉगरिथम वाला जो लोग लेते हैं हम, लोग बेस 10, ये वही वाला लॉगरिथम का आइडिया जो है जॉन नेपियर ने दिया था। ये वही वाला लॉगरिथम लिख रहा हूं मैं, कोई अलग से नहीं है ना? सर कोई बुक खरीदने की जरूरत है, ये भी कल बता चुका हूं। आपके सारे सवालों के जवाब कल वाली वीडियो में मैं दे चुका हूं, है ना? कोई बात नहीं, चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, 1617 के बाद 1642 ईस्वी में चलते हैं, ठीक है ना? 1617 के बाद 1642 ईस्वी में चलते हैं। 1642 में चलते हैं भाई, 1642 ईस्वी। 1642 ईस्वी में क्या हुआ भाई? यहां एक व्यक्ति आए जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। क्या नाम था? ब्लेज पास्कल था भाई। 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया? ब्लेज पास्कल ने एडिंग मशीन का आविष्कार किया भाई। किस चीज का आविष्कार किया? एडिंग मशीन का आविष्कार किया भाई। एडिंग मशीन का आविष्कार किया भाई, ठीक है ना? एडिंग मशीन का आविष्कार किया, किसने किया भाई? ब्लेज पास्कल ने। कब किया? 1642 ईस्वी में। यहां पे स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी कंप्यूटर की जनरेशन से पहले का कोई क्वेश्चन पूछा आता है तो यहां से जरूर पूछा आता है भाई, ठीक है ना? क्लियर? तो एडिंग मशीन को और क्या क्या कहा जाता था? इसे जो है पास्कलिन भी कहा जाता था भाई। पास्कलिन, पास्कल मशीन भी कहा जाता था, पास्कल मशीन भी कहा जाता था भाई, पास्कल मशीन भी कहा जाता था, पास्कल मशीन भी कहा जाता था मेरे भाई, ठीक है ना? पास्कलिन भी कहा जाता था, पास्कल मशीन भी कहा जाता था, ठीक है ना? जरा कल नहीं बताया आपने, कोई बात नहीं, आज बता देंगे। एक बार क्लास के लास्ट तक इंतजार कर लो, आज बता देंगे। यहां तक की बात समझ में आई? अब इस पास्कलिन मशीन से होता क्या था, यानी कि एडिंग मशीन से क्या होता था भाई? एडिंग मशीन क्या करने में सक्षम थी? यह मशीन जोड़ व घटा करने में सक्षम थी भाई। क्या करने में सक्षम थी? जोड़ व घटा करने में सक्षम थी भाई। जोड़ व घटा करने में
सक्षम थी। ठीक है ना, ये जो मशीन थी आपकी जोड़ करने में और घटा करने में सक्षम थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मशीन में और क्या कैपेबिलिटी थी? यह मशीन कैरी ट्रांसफर करने में सक्षम थी भाई। क्या करने में? कैरी ट्रांसफर करने में सक्षम थी। कैरी ट्रांसफर करने में क्या थी मेरे भाई? सक्षम थी भाई। कैरी ट्रांसफर करने में सक्षम थी। कैरी क्या होता है? हासिल। कैरी क्या होता है? यहाँ पे हासिल का ले जाते हैं जो हम, हासिल का ले जाने में ये मशीन जो है सक्षम थी। कौन सी मशीन थी? पास्कल, जिसे पास्कल मशीन भी कहा गया, एडिंग मशीन भी कहा गया। ठीक है, हाँ इंग्लिश में लिखेंगे, सब्र किया करो, थोड़ा बहुत सारा कुछ हो जाएगा। इंग्लिश में भी लिखूंगा, डोंट वरी, है ना। इंग्लिश में भी लिखेंगे, सारी चीजें लिखेंगे, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिख देंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला, ब्लेज पास्कल ने एडिंग मशीन का आविष्कार किया भाई। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड एडिंग मशीन। एडिंग मशीन, ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड एडिंग मशीन। It was also called Pascaline or Pascal machine. It was also called Pascaline or Pascal machine. Shama Yadav ji, I am writing in English as well. Okay, जी, thank you so much. Thank you so much. देख लीजिए, इसके बाद दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं, ये वाली। पास्कल मशीन भी कहा जाता था। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल मशीन और पास्कलिन, और पास्कलिन। पास्कल मशीन और पास्कलिन भी कहलाती थी भाई। कैरी करने में सक्षम थी, कैरी ट्रांसफर करने में, है ना। चलिए भाई, हासिल का मतलब होता है कैरी। कह रहे कि सर हासिल का क्या मतलब होता है? हासिल का मतलब होता है कैरी। जैसे 7 और 5 जोड़ते हो कितना होता है भाई? 12 होता है। एक हासिल का चला गया। ये आप, हम तो हासिल का बोलते हैं, आपकी स्टेट कौन सी है वो आपको पता होगा, इसे क्या बोलते हैं हम। ठीक है ना। ठीक है जी, क्लियर है। इसे इंग्लिश में कैरी बोलेंगे, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैरी बोलेंगे मेरे भाई, कैरी। ठीक है ना। कैरी ट्रांसफर करने में ये मशीन जो है सक्षम थी। इट वॉज कैपेबल टू ट्रांसफर कैरी। ओके, चलिए भाई यहां तक बताओ, एक बार बताओ फटाफट। यहां तक हो चुका, ब्लेज पास्कल की मशीन तक हो चुका। 3 चीजें अभी हमने पढ़ी हैं, तीसरी चीज है ये। तीनों बता दो फटाफट। कैरी ओवर बोलिए सर। ओके, कैरी ओवर बोल लेते हैं। अमन ऐसा तो कुछ नहीं है जैसा आप लिख रहे हो, सब कुछ ओके चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट डिवाइस कौन सी आती है? देखो ये वाला जो, इससे पहले वाली, ये जो ब्लेज पास्कल का इन्वेंशन था, ये कोई छोटी चीज नहीं थी। इसके बारे में 2 लाइन और लिखवाऊंगा मैं, वो बड़ी जरूरी है। ठीक है, देखिए भाई कौन सी है। दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर थी पास्कलिन भाई। क्या थी? दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भाई। दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर थी।
कौन सी मशीन? पास्कलिन भाई। कौन सी मशीन थी? पास्कलिन थी भाई। ठीक है मेरे भाई, कौन सी मशीन थी? पास्कलिन मशीन जो है दुनिया का पहला कैलकुलेटर थी भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आवाज तो आ रही है, बिल्कुल आ रही है भाई। चलिए, दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर थी मशीन। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर ये डिवाइस थी। कौन सी डिवाइस थी? जो पास्कलिन थी, पास्कल मशीन थी भाई। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, इंग्लिश वाले फॉन्ट थोड़े से बड़े लिखिए सर। ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, कोई बात नहीं। जी दीपांशु जी, स्वागत है आपका। कोई इंग्लिश वाली लाइन रह जाए तो मुझे जरूर बता दिया करो। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में लिखते लिखते एक दो लाइन इंग्लिश की स्किप हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो बता दिया करो। ये मैकेनिकल कैलकुलेटर है, वो डिवाइस थी जो एबेकस थी अलका जी, वो आपकी डिवाइस थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डिवाइस यूज होती थी, वो मशीन नहीं थी। ये कैलकुलेटर था, यानी कि ये मशीन थी। ये क्या थी आपकी? ये मशीन थी, वो मशीन नहीं थी। ठीक है ना, मशीन जो होती है उसका बड़ा फर्क होता है, मशीन और डिवाइस में फर्क होता है। ठीक है ना, ये मशीन है आपकी और वो आपकी क्या थी? डिवाइस थी भाई। अब आप ये पूछो कि मशीन किसे कहते हैं, मशीन क्या होती है, वो आपको ज्यादा पता होगा आई थिंक, है ना? मशीन किसे कहते हैं? जी थैंक यू सो मच पुलकित जी, थैंक यू सो मच। ज्ञानेंद्र जी, इससे पहले वाली क्लास देख लीजिए एक बार, कल जो इंट्रोडक्शन हुई थी सारी चीजें उसके अंदर मैंने बताई हैं, वो देख लीजिए एक बार। यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गई, ये बहुत अच्छी बात है भाई दीपांशु, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट, कौन सी डिवाइस आती है? 1673, 1673 आ जाता है भाई। ईस्वी कौन सी है? 1673 ईस्वी, 1673 भाई। ठीक है, अब 1673 ईस्वी में क्या हुआ? 1673 ईस्वी में लिप्टिंज नाम का व्यक्ति आया। किस नाम का? लिप्टिंज। लिप्टिंज नाम के व्यक्ति ने, लिप्टिंज नामक व्यक्ति ने क्या किया? पास्कल मशीन की क्षमता को बढ़ा दिया भाई। क्या कर दिया? पास्कल मशीन की क्षमता को बढ़ा दिया। पास्कल मशीन की क्षमता को बढ़ा दिया भाई। ठीक है ना, किसने बढ़ा दिया? लिप्टिंज ने भाई। और एक कैलकुलेटर तैयार किया ऐसा पास्कल मशीन की क्षमता को बढ़ा करके, जिसका नाम बना लिप्टिंज का कैलकुलेटर भाई। लिप्टिंज का कैलकुलेटर भाई, है ना? क्या नाम पड़ा? लिप्टिंज का कैलकुलेटर कहा गया इसे। क्या कहा गया? लिप्टिंज का कैलकुलेटर भाई। लिप्टिंज का कैलकुलेटर भाई, लिप्टिंज का कैलकुलेटर कहलाया भाई। ठीक है ना, लिप्टिंज का कैलकुलेटर कहलाया। ठीक है, इसी को अगर हिंदी में लिखेंगे, सॉरी इंग्लिश में लिखेंगे तो देखिए मेरे भाई, क्लियर है? जी स्वागत है आपका, फर्स्ट क्लास हो चाहे जो भी हो। राजेश जी, आप बहुत पीछे चल रहे हो, एक बार रिफ्रेश कर लो, ऐप को रिफ्रेश कर लो एक बार। बहुत पीछे चल रहे हो आप, अगर आवाज़ आपको पहुंच जाए तो रिफ्रेश कर लेना एक बार, साथ के साथ चल पड़ोगे। ठीक है ना? लिप्टिंज, लिप्टिंज
इन्वेंटेड, या इन्वेंटेड नहीं कहेंगे, इंक्रीज्ड द कैपेबिलिटी ऑफ, increased the capability of Pascal machine to multiplication or division भाई, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भाई, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तक जो है इसकी क्षमता बढ़ा दी भाई, किसने? लिप्टिंस ने भाई। ठीक है ना, क्लियर है जी? थैंक यू सो मच राजेश भाई, थैंक यू सो मच। समीर जी दोनों ही लिख लेता हूँ, क्या दिक्कत है? सभी को समझ में आना चाहिए। इंग्लिश भी लिख लेते हैं, हिंदी भी लिख लेते हैं, क्या समस्या? ठीक है ना, चलिए भाई। तो यहाँ पर इसने क्षमता को कहाँ तक बढ़ा दिया? अब जो है, जो मशीन है वो मल्टीप्लिकेशन करना भी स्टार्ट कर दिया उसने, और डिवीजन करना भी स्टार्ट कर दिया था उस मशीन ने। कौन सी मशीन ने? लिप्टिंस का कैलकुलेटर ने। कब बना था लिप्टिंस का कैलकुलेटर? 1673 ईस्वी में बना था मेरे भाई। कब बना था? 1673 ईस्वी में बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार यहां तक हो गया तो कमेंट करके बताओ फटाफट। तो मशीन में सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर ही है, हाँ बिल्कुल, जो ब्लेज पास्कल की मशीन है सिद्धार्थ जी, उसी की बात कर रहा हूँ। चलिए बताइए फटाफट। जी हो गया सर। ओके, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। इससे आगे देखते हैं हम 1673 ईस्वी के बाद चलते हैं हम 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति आए, जोसेफ मेरी जैकवर्ड। कौन आया भाई? जोसेफ मेरी जैकवर्ड नाम का व्यक्ति आया भाई। जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने अपनी लूम मशीन के लिए, कौन सी मशीन के लिए? अपनी लूम मशीन के लिए पंच कार्ड का आविष्कार किया भाई। किस चीज का आविष्कार किया? पंच कार्ड का आविष्कार किया मेरे भाई। क्या किया मेरे भाई? पंच कार्ड का आविष्कार किया भाई। ठीक है ना, पंच कार्ड का आविष्कार किया। क्लियर है? मेरा भी नाम ले लो जी। हाँ जी ले लिया जी, आपका नाम भी गौरव। जिसको साउंड की प्रॉब्लम थी अब ठीक हो गई होगी आई थिंक, है ना। चलिए भाई, आज स्टूडियो दूसरा है, साउंड की प्रॉब्लम हो सकता है, अगर किसी को है तो कोई बात नहीं, आज के लिए एडजस्ट करना है हमने। ठीक है, चलिए भाई। लूम मशीन के लिए पंच कार्ड का आविष्कार किया। किसने किया पंच कार्ड का आविष्कार मेरे भाई? जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने किया। लूम मशीन कैसी मशीन थी? कॉटन वेविंग मशीन थी भाई। कैसी मशीन थी? कॉटन वेविंग मशीन थी। कॉटन वेविंग मशीन हुआ करती थी इनकी, और इस मशीन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया? पंच कार्ड का आविष्कार किया। पंच का मतलब होता है, पंच मतलब धकेलना। ठीक है ना, पंच का मतलब होता है धकेलना। ठीक है ना। हाँ, पंच कार्ड एक सख्त कागज का टुकड़ा होता है। पंच कार्ड क्या है आपका? एक सख्त कागज का टुकड़ा है। सख्त कागज का टुकड़ा है,
जिसमें छेद होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं भाई, ठीक है ना। एक सख्त कागज का टुकड़ा है जिसमें छेद होते हैं और ये मशीन में डाल करके मशीन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। क्लियर। सर इंग्लिश में अभी लिखना आ गया, जब मर्जी लिख लो इंग्लिश में भाई, जब मर्जी लिख लेना, ठीक है। यहां आ जाओ। इन 1800 जोसेफ मैरी जैकवर्ड, जोसेफ मैरी जैकवर्ड इन्वेंटेड पंच कार्ड फॉर हिज लूम मशीन, फॉर हिज लूम मशीन। अपनी लूम मशीन के लिए इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया। व्हाट इज लूम मशीन? लूम मशीन इज कॉटन वीविंग मशीन, ओके। और व्हाट इज पंच कार्ड? पंच कार्ड इज अ स्टिफ पेपर, पीस ऑफ अ स्टिफ पेपर विच हैज होल्स इन इट, है ना जी। हेलो भाई, क्लियर है बात यहां तक? इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया था, यानी कि जब भी पंच कार्ड का नाम आएगा तो किसका नाम आएगा? जोसेफ मैरी जैकवर्ड का नाम आएगा भाई। किसका नाम आएगा? जोसेफ मैरी जैकवर्ड का नाम आएगा जब भी पंच कार्ड की बात करेंगे, ठीक है ना। कॉटन वेविंग का मतलब होता है जो आपके हाथ से बुनते हैं, इधर कंबल वगैरह बनाते होंगे, जो हाथ से बनाते थे वो मशीन होती थी, ठीक है ना। एक बार मैं दिखा दूंगा आपको सभी ये चीजें। अबैकस है, जॉन नेपियर की लॉग्स एंड बोन्स है, या फिर आपका पास्कल मशीन है, या फिर आपकी कॉटन वेविंग मशीन है, या लिप्टिन्स का कैलकुलेटर है। ये सभी चीजें मैं आपको एक बार इंटरनेट से दिखा दूंगा कि ये ऐसी होती है, ठीक है ना। उससे थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ इस प्रकार का ये मामला होता है भाई, ठीक है। क्लियर है बात सभी को यहाँ पे, है ना। कोई कंबल वगैरह बुनने वाली मशीन होती थी, हाथ से बनाए जाते थे, एक छोटी सी लकड़ी के टाइप की कुछ मशीन होती थी, उसे ही कहा गया है कॉटन वेविंग मशीन भाई, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दो, यहां तक की सारी बातें क्लियर है ना आपको? यहां तक की किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फिर आगे बढ़ता हूं मैं एक बार आपको दिखा करके, ठीक है ना। मैं तो स्लो हूं, आपकी बात करो, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं कि आप कब उतारो इसको। नहीं, फर्स्ट क्लास ऐप में डली हुई है, नहीं डली तो डल जाएगी, मिल जाएगी आपको फर्स्ट क्लास ऐप में। उमा शोक जी कह रहे हैं कि चरखा बोलते हैं जिसको, चरखा, वो चरखे के टाइप का ही होता है कुछ, है ना। चरखा नहीं बोलते उसको वैसे तो, चरखे के टाइप का ही कुछ होता है, ठीक है। क्लियर है सर? नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो समय आया है वो समय आया है 1822 ईस्वी का, 1822 ईस्वी का समय आया है। 1822 ईस्वी में क्या हुआ मेरे भाई? 1822 ईस्वी में एक व्यक्ति आए जो बहुत ही फेमस है, आपको ही पता होगा शायद भाई। कल वाली वीडियो जो है वो मिल जाएगी, एक बार कस्टमर केयर वाले नंबर पे संपर्क कर लेना, कल वाली वीडियो सभी को मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है ना, सभी को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, और एक आज जो पहली बार देख रहे हैं क्लास को उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट आज पहली बार देख रहे हैं, तो जो पहली बार देख रहे हो क्लास को, इससे पहले वाली क्लास जरूर देखो, उसमें मैंने आपको सिलेबस बताया है और कैसे आपने पढ़ना है, कैसे मतलब नोट्स वगैरह बनाने हैं नहीं बनाने, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। एक बार वहां से जरूर देख लें, और ये कॉपी पेस्ट मत करें भाई, कॉपी पेस्ट ना करें भाई, ठीक है ना। हाँ, पंच कार्ड भी दिखा देंगे। 1822 ईस्वी में चार्ल्स बैबेज नाम के व्यक्ति आए भाई। चार्ल्स बैबेज ने क्या किया भाई? चार्ल्स बैबेज ने 1822 में
डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया भाई। किस चीज का आविष्कार किया? डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया भाई। किसने किया डिफरेंस इंजन का आविष्कार? चार्ल्स बेबेज ने। कब किया? 1822 में। कब किया मेरे भाई? 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार कर दिया। सर मैरी के बाद क्या लिखा है? जैकवर्ड लिखा है राजेश जी, लेकिन आप बहुत पीछे चल लो, मैंने कहा था रिफ्रेश कर लो, ठीक है ना। देखो सूर्यांश श्रीवास्तव जी, आप पूछ रहे हो कि ट्रिपल सी की तैयारी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं इससे पहले वाली क्लास देख लेना, आप सिलेबस मैच कर लेना, ठीक है ना। सिलेबस हिंदी में नहीं लिखा, बिल्कुल सही बात है। ये जो मशीन थी इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। इन 1822 चार्ल्स बेबेज invented difference engine। ठीक है ना। इट वॉज कैपेबल टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। रुद्र प्रसाद रॉय जी, आपका अगर कोई भी डाउट है तो इस क्लास की लास्ट की 2 मिनट में डाउट के लिए छोड़ूंगा। मैंने कल भी बताया था कि क्लास की लास्ट की 2 मिनट में डाउट ही लेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप क्लास के लास्ट के 2 मिनट में जो पूछना चाहो वो क्लास के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी? ठीक है। उड़ीसा पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ जी, कोई बात नहीं, अब की बार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां देखो, यहां इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बना करके कंप्यूटर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं बना पाए। कोशिश बहुत की इन्होंने, लेकिन कंप्यूटर नहीं बना पाए, ठीक है ना। डिफरेंस इंजन क्या है जी? डिफरेंस इंजन मशीन का नाम है जो चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी। ये मशीन जो है कैपेबल थी क्या चीज सोल्व करने में? डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने में कैपेबल थी भाई। ये मशीन डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने में कैपेबल थी भाई। यह है मशीन डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर सकती थी। डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर सकती थी भाई, सोल्व कर सकती थी। कौन सी मशीन डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर सकती थी? डिफरेंस इंजन। किसने बनाई थी? चार्ल्स बेबेज। कब बनाई थी? 1822 में, इजंट इट? ओके, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? गुलशन जी क्यों, क्या हो गया बताओ, कारण बताओ। चलिए, इट वॉज कैपेबल टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। इट वॉज कैपेबल टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो मशीन है डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने में सक्षम थी। ज्ञानेंद्र जी आपके कमेंट शो हो रहे हैं, बिल्कुल शो हो रहे हैं, बट आपने क्या पूछा था शायद जल्दी जल्दी ऊपर चला गया होगा। स्टूडेंट काफी जुड़े हुए हैं, इस करके समझ नहीं आ रहा कि मतलब जल्दी जल्दी कमेंट चले जाते हैं तो एक दो का रह भी जाता है। हाँ जी, हाँ ये अमन बता रहे हैं कि पहली क्लास जो है वो अप्रैल में डली हुई है, आप लोग देखते तो हो नहीं, ठीक है ना। ये देखो, ये भाई साहब राहुल शर्मा जी पूछ रहे हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हो? अजीब किस्म के व्यक्ति हो, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए भाई, यहां तक हो गया होगा कवर, यहां तक क्लियर है सभी को? 1822 ईस्वी तक एक बार यहां तक कमेंट करके बता दें। यहां चार्ल्स बेबेज ने, भाई साहब ने बहुत कोशिश की काम करने की, लेकिन कंप्यूटर नहीं बना पाए।
अब कंप्यूटर बनाएंगे, इससे आगे जाकर के कोशिश करेंगे कंप्यूटर बनाने की, और उस कंप्यूटर का नाम क्या होगा, यानी कि दुनिया की पहली ऐसी मशीन जो कंप्यूटर कहलाएगी, या फिर चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाएंगे। ठीक है ना। चलिए भाई बताइए, यहां तक हो गया, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। जिनको भी लगता है कि आज जो है कहां से पढ़ा रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, वो पहली क्लास जरूर देखें। डायरेक्ट दूसरी क्लास से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कहां से चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं समझ में आएगा। एक बार इससे पहले वाली जो क्लास हुई है वो आपने जरूर देखनी है। पहली क्लास देखोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे समझना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो हम आ जाते हैं 1833 ईस्वी में भाई। 1833 1833 ईस्वी के अंदर पहुंच जाते हैं। 1833 ईस्वी में, इसमें क्या हुआ 1833 ईस्वी में, जो अपने चार्ल्स बेबेज थे, जो अपने क्या थे, चार्ल्स बेबेज भाई साहब थे, चार्ल्स बेबेज, इन्होंने क्या किया, चार्ल्स बेबेज ने एक नई मशीन बनाई, नाम रख दिया एनालिटिकल इंजन। क्या नाम रख दिया, एनालिटिकल इंजन नाम रख दिया। ठीक है ना। यानी कि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन मशीन तैयार की भाई, एनालिटिकल इंजन मशीन तैयार की भाई। और ये ऐसी मशीन थी जहां से कंप्यूटर तैयार हो गया, जहां से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया भाई। ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को। जी सागर जी थैंक यू सो मच। पूनम कुमारी जी कह रहे हैं कि कंप्यूटर के सर कितने क्वेश्चन आएंगे एसएससी में। अब एसएससी का मुझे क्या पता कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो आप, वो तो आप देखो कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की अगर बात करो, सीजीएल और सीएचएसएल के अंदर आपके एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का पेपर होता है कंप्यूटर का, 60 मार्क्स का पेपर होता है कंप्यूटर का आपका। ठीक है ना। क्लियर। चलिए, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, और ये ऐसी मशीन थी जिस मशीन की सहायता से चार्ल्स बेबेज फेमस हुए, फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए भाई। ये जो कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर में, या ये कह लीजिए इस मशीन में अर्थमेटिक ऑपरेशन इस मशीन में अर्थमेटिक ऑपरेशन व लॉजिक ऑपरेशन संभव हुए भाई। इंग्लिश में लिखना चाहो तो, दिस मशीन वॉज कैपेबल टू परफॉर्म अर्थमेटिक एज वेल एज लॉजिक ऑपरेशन। दिस मशीन वॉज कैपेबल, दिस machine was capable to perform arithmetic as well as logic operation, ये मशीन जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने में सक्षम थे। वैभव जी कह रहे हैं फादर ऑफ कंप्यूटर तो बस फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज थे, और चार्ल्स बेबेज ही रहेंगे भाई। ठीक है। चलिए भाई देखिए,
अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन में होता है आपका जोड़ होता है, घटा होता है, गुना होता है और भाग होता है। यही होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर। तो लॉजिक ऑपरेशन में क्या होता है? लॉजिक ऑपरेशन में होता है आपका तुलना करना, ग्रेटर देन बताना, लेस देन बताना, इक्वल बताना, नॉट इक्वल बताना। कंप्यूटर में इक्वल का निशान यानी कि कंप्यूटर में बराबर की तुलना की जाती है डबल इक्वल से। डबल इक्वल का निशान यूज होता है कंप्यूटर में तुलना करने के लिए। किस लिए यूज होता है? कंपैरिजन के लिए यूज होता है मेरे भाई। किस लिए यूज होता है? कंपैरिजन के लिए यूज होता है डबल इक्वल। सिंगल इक्वल यूज होता है असाइनमेंट के लिए। सिंगल इक्वल किस लिए यूज होता है? असाइनमेंट के लिए यूज होता है। असाइनमेंट का क्या मतलब होता है? यानी कि असाइन कर देना वैल्यू। जैसे 20 मैंने ए को असाइन कर दिया, यानी कि 20 वैल्यू किसकी है? ए की है भाई। ए की वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? थैंक यू सो मच फराज खान भाई। फर्स्ट लाइन सर इंग्लिश, फर्स्ट लाइन इंग्लिश। ओके, आई थिंक दिस वाज okay. Let me write in English also. In 1833, Charles Babbage invented analytical engine. ठीक है, क्लियर है बात सभी को? एनालिटिकल इंजन क्लियर है? जी जी जी, थैंक यू सो मच फराज खान जी, थैंक यू सो मच। अभी तो 1-2 क्लास ही अटेंड किया आप लोगों ने, अभी एक बार पढ़ो तो सही, पूरा तो पढ़ो, ठीक है ना? फिर जितना मर्जी प्रेम बरसा लेना, आप एक बार पढ़ो तो सही। हाँ भाई बिल्कुल, जिसमें जो सीपीएस का एग्जाम होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, सीपीटी का एग्जाम होगा, उसमें ये चीजें चाहिए होती हैं, टाइपिंग वगैरह। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर है। इसी कंप्यूटर से जो है चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया भाई। ठीक है ना? क्या कहा गया? फादर ऑफ कंप्यूटर। एक बार यहां तक बताओ, लिख लिया क्या? आगे बढ़ता हूं मैं, अगला पेज पे चलते हैं, फिर अगले पेज पे डिस्कस करेंगे। एक बार बताओ यहां तक हो गया तो? क्लियर है सर? बताओ मेरे भाई, यहां तक बताओ। हर्षित जी, कोई अपनी ही बुक से थोड़े ना दिल्ली पुलिस क्वेश्चन देगी सारे के सारे ही। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तब क्लियर होते हैं आपके, ठीक है ना? डाउट कैसे पूछ सकते हो? डाउट जो है क्लास की लास्ट की 2 मिनट में पूछ सकते हो भाई, ठीक है ना? मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? अभी पढ़ लेंगे मदर ऑफ कंप्यूटर भाई। वैभव कुमारी जी, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, यहां से क्या हुआ? इसी कंप्यूटर की वजह से, इसी मशीन के आविष्कार की वजह से, इसी मशीन के आविष्कार के कारण चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया भाई। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा गया मेरे भाई? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। इस मशीन में ऐसा क्या था भाई? बताओ कमेंट करके मुझे। अब तो आपने पढ़ लिया ना, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। इस मशीन में ऐसा क्या देखा आपने कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, है ना? जो पहली मशीनों में नहीं था। पहली मशीनों को तो आपने ठप्पा लगा दिया कि कैलकुलेटर है, ये मशीन कह दिया कि कंप्यूटर है। ऐसे कैसे? तो इस मशीन में ऐसा क्या आया भाई? ठीक है ना? टाइम हो गया सर, इतना ही काफी आज के लिए। रुक जा 1 मिनट, ये तो कर ले, ठीक है ना? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ दिस मशीन, आफ्टर द invention of
after the invention of this machine, Babbage was considered as father of computer. Babbage was considered as father of computer. Father of computer मेरे भाई, क्लियर? एज फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? बिल्कुल सही नैन्सी जी, बिल्कुल सही। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक तो था ही था, लॉजिक यूनिट भी यहां पर शामिल हो गए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए भाई, अर्थमेटिक ऑपरेशन सभी में होते थे, कैलकुलेटर था उसमें भी अर्थमेटिक ऑपरेशन थे, लेकिन इस मशीन में लॉजिक ऑपरेशन भी शामिल हो गए, ठीक है ना? ध्यान रखना, नोट करने वाला पॉइंट है। चलिए भाई, इसके बाद इसको चार्ल्स बेबेज को ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया भाई, ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर। ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर कौन है भाई? चार्ल्स बेबेज है भाई। एक और कहा गया फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भाई, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो कौन है? वो भी चार्ल्स बेबेज कहलाए भाई, ठीक है ना? क्लियर है बच्चे? ठीक है। अनु जी आपके कमेंट शो हो रहे हैं, पूछिए क्या पूछना है, ठीक है? देखिए, और जो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है भाई, जो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है वो कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है मेरे भाई एलन ट्यूरिंग। क्या नाम है भाई? एलन ट्यूरिंग नाम है भाई। इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और कई बार इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है भाई, ठीक है ना? डीबीएमएस नहीं है भाई, रुद्र प्रसाद जी, डीबीएमएस नहीं है उसके अंदर, ठीक है? क्लियर है बात यहां तक? इस एनालिटिकल इंजन तक की बातें क्लियर है? एनालिटिकल इंजन तक की, फादर ऑफ कंप्यूटर तक की बातें क्लियर हो गई। यानी कि आज हमने कंप्यूटर तैयार कर दिया है, कंप्यूटर हो गया है आज आपका तैयार, आज की क्लास में, ठीक है ना? कल वाली क्लास में कंप्यूटर को फिर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? आज अभी जो किसी की भी भाई का कोई भी डाउट है तो लास्ट की 2 मिनट है आपके पास, डाउट भेज दीजिए कल वाली क्लास से और आज वाली क्लास, जो भी आपके डाउट है लास्ट की 2 मिनट है आपके पास, फटाफट भेज दीजिए, मैं आपकी पीडीएफ तब तक रेडी कर देता हूं, ठीक है ना? मैं आपकी पीडीएफ रेडी कर देता हूं तब तक, पीडीएफ के रूप में भाई। और यहाँ पर कीबोर्ड नहीं आया, चलिए कीबोर्ड नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, इसको मैं दूसरे नाम से सेव कर दूं, किसी भी नाम से। यहाँ इस नाम से सेव कर देता हूं भाई। बताइए भाई, कोई डाउट नहीं है सर? आप क्लास किस दिन लेंगे? क्लास होगी आपकी सोमवार से शुक्रवार, शनिवार को ऑफलाइन होती है वहीं पे, ठीक है ना? आपके पास ऑफलाइन क्लास होती है शनिवार को। लास्ट नेम बोल दीजिए। लास्ट नेम है एलन ट्यूरिंग भाई, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग, ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? कोई बात नहीं, अजय कुमार स्वागत है भाई आपका। सर आप कहाँ से हो? ये तो मैं बहुत बार सुन चुका हूँ क्वेश्चन। हरियाणा से बिलोंग करते हैं भाई, जहाँ से अमन बिलोंग करते हैं। सर मैं कैसे पढ़ाई करूँ? किताबों से? सर पीडीएफ कैसे मिलेगी? ऐप में ही मिलेगी भाई।
सर यू डोंट लीव एनी चांस फॉर डाउट, थैंक यू सो मच भाई। अभी पूछोगे हरियाणा में कहाँ से, फिर पूछोगे जींद में कहाँ से, फिर पूछोगे वहां से कहाँ से, मतलब। थैंक यू सो मच, आप सभी का स्वागत है और मिलते हैं कल वाली क्लास में, ठीक है ना। तो अभी फिर बता रहा हूं, अभी तक आपका कोई डाउट नहीं है। मदर ऑफ कंप्यूटर कल वाली क्लास में डिस्कस करते हैं कि आपकी मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है। हालांकि वो मदर ऑफ कंप्यूटर नहीं है, चार्ल्स बेबेज की उन्होंने हेल्प की थी। एक लेडी ऑगस्टा एडा है, जिन्हें एडा लवलेस भी कहा जाता है, उनके नाम पर एक लैंग्वेज भी बनी जिसका नाम भी एडा पड़ा, ठीक है ना। वो कल डिस्कस करते हैं कल वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद भाई, नमस्कार, जय हिंद सभी, थैंक यू सो मच।